ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोई सब साहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोई सब साहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोई सब साहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोई सब साहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोई सब साहुणम्। एसौ पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। पढ़मं हवै मंगलम्। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जिनेश जी जय जिनेन्द्र। आज कल्याण मंदिर स्तोत्र का 11वां श्लोक ले रहे हैं। उसके बारे में पूरा अध्ययन और पूरा विश्लेषण आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पुस्तक से। भारती बहन जय जिनेन्द्र। आज कल्याण मंदिर का 11वां श्लोक ले रहे हैं। यस्मिन् हर प्रभृतयोऽपि हत प्रभावाः सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन विद्यापिता हुतभुजः पयसाथ येन पीतम न किम तदपि दुर्धर वाड़वेन। ये 11वां अध्याय है कल्याण मंदिर स्तोत्र, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पुस्तक का 11वां अध्याय सूत्र काम विजय का। और इसमें कल्याण मंदिर स्तोत्र में सिद्धसेन जी, आचार्य श्री सिद्धसेन जी ने लिखा है, जिस कामदेव ने शंकर आदि देवों को भी हतप्रभ यानी परास्त कर दिया, उस कामदेव को भी तुमने, यानी पीतराग प्रभु पार्श्वदेव के लिए कह रहे हैं, तुमने उसे क्षण भर में नष्ट कर दिया। जो जल अग्नि को बुझा देता है, उसी जल को क्या समुद्र की प्रचंड बड़वाग्नि जलाकर नष्ट नहीं कर सकती? अवश्य कर सकती है। तो पहली 2 लाइनों में बताया गया कि यस्मिन हर प्रभृतयोपि हत प्रभाव, यानी हत प्रभावित कर दिया हरि प्रभु आदि को आपने। सोपि त्वया रतिपति क्षपितः क्षणेन, जिस रतिपति ने, कामदेव ने शंकर आदि देवों को भी हत प्रभ कर दिया, उसको भी आपने एक क्षण में वश में कर दिया, परास्त कर दिया, यानी कामदेव को जीत लिया। तो साधना का एक पक्ष है जितेंद्रियता। सिद्धसेन जी ने कहा, प्रभु आप जितेंद्रिय हो गए। जिस कामदेव ने बड़े बड़े साधकों को विचलित कर दिया और वे प्रभावहीन हो गए, बड़े बड़े साधक जिस काम के वशीभूत होकर अपने पथ से भटक गए, उसी काम को आपने क्षण भर में जीत लिया। यह बहुत बड़ी घटना है। एक बार अरहत पार्श्वनाथ भगवान ध्यान की मुद्रा में खड़े थे
कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ उसी दिशा में जा रहे थे। उन्होंने पार्श को देखा। रति ने कामदेव से पूछा, कोयम नाथ, स्वामिन यह कौन है? ध्यान की मुद्रा में खड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। कामदेव ने कहा, जिनो अस्ति, ये जिन हैं, अर्हत पार्श हैं। फिर रति ने पूछा कि क्या ये आपके अधीन हैं, आपके साम्राज्य में हैं क्या? इन पर आपका प्रभाव पड़ता है क्या? तो कामदेव ने कहा, नो नो, स्वतंत्र प्रिय, ये स्वतंत्र हैं, मेरा इन पर कोई प्रभाव नहीं है। तो रति ने फिर पूछा, आप कहते हैं कि सारी दुनिया मेरे वश में है, मैंने सारी दुनिया पर विजय पा ली है, कितना अहंकार करते हो, शौर्य की बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब तुम इस अहंकार को छोड़ दो। कामदेव ने तब कहा, तुम्हारी बात ठीक है, पर मैं क्या करूं? इस आदमी ने दो काम कर लिए, मोह को जीत लिया और मन का स्वामी बन गया। यानी पार्श्वनाथ भगवान के लिए कहा जा रहा है। तो अब मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं? वहां मेरी शक्ति कहाँ चलती है, मेरा साम्राज्य कहाँ है? जहां मोह का साम्राज्य है वहां मेरा अधिकार है। दूसरी बात, जो मन के अधीन है, मन के दास हैं, वहां मेरा अधिकार है। पर इस व्यक्ति ने मोह को जीत लिया और मन का स्वामी भी बन गया। जो मोह को जीत लेता है और मन को वश में कर लेता है, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं चल सकता। बहुत ही सुंदर ये संवाद है कामदेव और रति के बीच। तो जो आचार्य सिद्धसेन जी ने कहा, उसका इस संवाद से बहुत समर्थन होता है। क्षपितः क्षणेन, एक क्षण में काम को नष्ट कर दिया। ये सारी वासनाएं, मद और काम कहाँ हैं? जहां मोह होता है। आचार्य रामसेन जी ने तत्वानुशासन में बहुत सुंदर प्रतिपादन किया है कि मोह एक सम्राट है, राग और द्वेष ये दोनों उसके दो सेनापति हैं। इनके द्वारा मोह अपना सारा कार्य संचालित कर रहा है, उसका साम्राज्य चल रहा है। मोह सारी दुनिया को चला रहा है। अगर मोह नहीं होता तो दुनिया में कोई विकार नहीं होता। अगर मोह नहीं होता तो दुनिया में कोई अपराध भी नहीं होता। अगर मोह नहीं होता तो कोई तनाव भी नहीं होता। यह मोह की महिमा है और मोह के कारण सब हो रहा है। दो प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के लोग वे होते हैं जो मन के दास होते हैं। दूसरे प्रकार के लोग वे हैं जो मन के स्वामी होते हैं। जो व्यक्ति मन के दास हैं, मन के चलाए चलते हैं, वहां रतिपति का बल चलता है, यानी कामदेव का बल वहां चलता है, उसकी शक्ति वहां काम करती है। जहां आदमी मन का स्वामी बन जाता है, मन के चलाए नहीं चलता, किंतु मन को स्वयं चलाता है, वहां कामदेव का भी जोर नहीं चलता। तो आचार्य सिद्धसेन जी ने दो रहस्यपूर्ण सूत्र दे दिए। जहां मोह और मन की दासता है, वहां काम का साम्राज्य है। जहां मोह विजय और मन पर स्वामित्व है, वहां काम से मुक्ति है। तो अरहत पार्श्व ने उस कामदेव को भी निर्वीर्य बना दिया, निष्क्रिय और शक्तिहीन बना दिया, क्षण भर में उसे नष्ट कर दिया। इससे दो बातें स्पष्ट हो गई। उन्होंने मोह विजय की साधना की और मन को विलीन कर दिया। इन दो साधनों के द्वारा अरहत पार्श विजयी बन गए। स्तुतिकार के मन में प्रश्न पैदा हुआ कि कामदेव इतने शक्तिशाली हैं, उसे उनको कैसे निरस्त किया जा सकता है? तो स्तुतिकार ने फिर प्रकृति का अध्ययन किया। तो पहली दो लाइन में उन्होंने बताया कि कामदेव को भगवान पार्श्व ने क्षण भर में जीत लिया। अगली दो लाइन में उन्होंने बताया प्रकृति का अध्ययन करके कि कैसे उन्होंने, किस उदाहरण के माध्यम से उन्होंने इसके पक्ष में अपनी बात रखी। तो स्तुतिकार के मन में
जो प्रश्न हुआ उसके बारे में प्रकृति का अध्ययन करके वे बता रहे हैं। उन्होंने विश्लेषण किया कि पानी बहुत शक्तिशाली है, वह आग को भी बुझा सकता है। तो हम यदि रति पति को, कामदेव को पानी मान लें, आग बुझाने वाला मान लें, तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं होता, सब उसके अधीन होंगे। किंतु पानी का भी एकाधिकार नहीं है। पानी आग को बुझा सकता है, पर बड़वानल को नहीं बुझा सकता। अग्नि तीन प्रकार की होती है। रसोई में चूल्हे की आग, दावानल जो कि जंगल की आग है, वड़वानल जो कि समुद्र की आग है। पानी आग को बुझा सकता है, पर जब जंगल में दावानल लग जाता है तो उसको भी बुझाना कठिन होता है। और जब समुद्र में ही किसी कारण से आग लग जाती है, पेट्रोल वगैरह वहां गिर जाने से, तब तो वह पानी में ही लगी हुई आग है, कुछ केमिकल के द्वारा भी लग जाती है, तो वह तो पानी को भी सोख लेती है, समाप्त कर देती है। तो प्रभु, मोह काम ने बड़े बड़े साधकों को विचलित कर दिया, पर आप जैसे वड़वानल पर उसका जोर नहीं चला, इसलिए आप दुर्जय और अजय बन गए। प्रभु, मैं आपकी क्या स्तवना करूं, आपने बहुत बड़ा काम किया है। बड़े बड़े महापुरुष जिस कामदेव को नहीं जीत पाए, आपने उसको जीत लिया। उनकी परंपरा में उन महापुरुषों के साथ स्त्री का होना स्वीकार किया गया है। आपकी परंपरा में वह स्वीकार्य नहीं है। प्रभु, लगता है आपको कोई ऐसा मंत्र मिल गया था जिससे आपने उस आग को बुझा दिया, वड़वानल को शांत कर दिया। वड़वानल को भी शांत किया जा सकता है यदि पानी के अतिरिक्त ऐसा कोई द्रव्य मिल जाए। प्राचीन काल में जंगलों में आग बहुत लगती थी, आज भी लगती है। जयपुर में सन 2010 में पेट्रोल के विशाल डिपो में इतनी भयंकर आग लग गई कि पानी डालने से भी वह नहीं बुझी। उसके लिए तो अन्य रासायनिक द्रव्य चाहिए। अगर उन द्रव्यों का प्रयोग होता तो शायद वह आग इतनी भयंकर और विनाशक नहीं होती। सिद्धसेन जी कहते हैं, प्रभु, आपको ऐसा कोई द्रव्य पदार्थ मिल गया जिससे आपने वड़वानल को भी बुझा दिया। यह सबके लिए आश्चर्य और खोज का विषय है कि वह क्या द्रव्य है जिससे ऐसी आग को शांत कर सकें। अग्नि को पानी से बुझाएं, यह बहुत कठिन बात नहीं है, किंतु जल में आग लग गई, उसको कैसे बुझाएं। आप भी खोजें, मैं भी खोजूं, हम सब खोज कर ऐसा तत्व पालें जो सचमुच हमारा जीवन कल्याण का मंदिर हो जाए। तो यह 11वां श्लोक, यस्मिन् हर प्रभृतयोपि हत प्रभावाः सोपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन। जिस कामदेव को आपने क्षण भर में नष्ट कर दिया, ऐसा कामदेव जिसने हरि प्रभु आदि को भी प्रभावित किया, उसको आपने एक क्षण में जीत लिया। विद्या पिता हुत भुज पय साथ येन पीतम न किम तदपि दुर्धर वाड़वेन। तो आपने उस कामदेव को जीत लिया जो दूसरे देवताओं को भी प्रभावित कर लेता है। कैसे जीत लिए? कि आपके पास ऐसी शक्ति है कि आपने मोह को जीत लिया है, मन को जीत लिया है, इसलिए आप कामदेव को भी जीत पाए। जिस प्रकार से वड़वानल जो है, समुद्र की आग जो है, वह पानी को भी जलाकर सोख देती है, उसी प्रकार आपने मन को और मोह को जीत कर कामदेव को भी जीत लिया है। 12वां श्लोक आ रहा है, सिद्धसेन जी की रचना, कल्याण मंदिर सूत्र। स्वामिनम नल्प गरिमाणमपि प्रपन्नास त्वां जन्तवः कथम हो हृदये दधानाः जन्मो दधिम लघु
तरन्त्यतिलागवेन चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावः। तो 12वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ कर लेते हैं। शाब्दिक अर्थ इस प्रकार से है। हे स्वामिन, तुम्हारे शरणागत प्राणी अत्यधिक गुरुता से युक्त तुम्हें हृदय में धारण करके भी कौशल के साथ संसार समुद्र को शीघ्र कैसे तर लेते हैं, यह एक आश्चर्य का विषय है। अथवा निश्चय ही महापुरुषों का प्रभाव अचिंत्य होता है। तो आप पूरा पाठ पढ़ते हैं। प्रभाव महापुरुष का स्वामिन्नलप स्वामिन्नल्प गरिमाणमपि प्रपन्नास त्वां जन्तवः कथमहो हृदये दधाना। तो इसके बारे में आचार्य श्री लिख रहे हैं, वह लेखन, वह वक्तव्य, चिंतन, स्तवन महत्वपूर्ण होता है जहाँ केवल शब्दों का जाल नहीं होता, किंतु शब्दों के पीछे कोई रहस्य छिपा होता है। जो सामने है उसे सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं होती। वह तथ्य बताएं जिसे हर आदमी नहीं जानता, तो वही कवि जो है पंडित होता है। जो रहस्यमय छिपी हुई बात बताता है उसे ही पंडित या गुरु कहा जाता है। आचार्य स्तवन के माध्यम से अनेक रहस्यों का उद्घाटन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, प्रभु, लोग आपको हृदय में स्थापित कर तर जाते हैं। त्वाम जंतवः कथम हो हृदय दधाना। तो हृदय के भीतर आपको स्थापित करके तर जाते हैं। आश्चर्य इस बात का है कि वे कैसे तर जाते हैं। आपके भीतर इतनी गुरुता है, इतना गुरुत्व है कि 1000 हाथी मिलकर भी आपको नहीं उठा सकते। भगवान महावीर की कहानी आपने सुनी होगी कि उन्होंने एक अंगूठे से मेरु पर्वत को दबाया तो पूरा मेरु पर्वत कंपायमान हो गया। इतनी शक्ति है, इतना बल है तीर्थंकर में। तो 1000 हाथी मिलकर भी आपको नहीं उठा सकते। दूसरी ओर लोग आपको हृदय में बिठाकर तर जाते हैं। यह कैसे हो सकता है? कवि ने प्रश्न प्रस्तुत किया। स्तुतिकार स्तुति करता है तो एक एक गुण का विश्लेषण करता है, सूक्ष्मता के साथ हर गुण को देखता है। आचार्य के सामने एक विकल्प आ गया। समुद्र में तैरने वाला, नदी और तालाब में तैरने वाला हृदय पर भार बांधकर तैर नहीं सकता, डूब जाता है। हल्का होकर खाली होकर जाता है तो तर जाता है। शिला बांध ली, कोई भारी चीज बांध ली तो डूब जाएगा। हल्की चीज तो तैरा सकती है पर भारी चीज तैरा नहीं सकती। वस्तुतः भारी चीज को लेकर चलना बड़ा कठिन होता है। एक कहानी है कि एक बार नालंदा में कुछ विद्वान बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आए। अध्ययन संपन्न कर नौका से श्रीलंका जा रहे थे। समुद्र के मध्य में नौका डगमगाने लगी। नाविक बोला, नौका पर भार इतना ज्यादा हो गया है कि कम से कम एक आदमी को तो उतरना ही पड़ेगा। तो विद्वान बोले कि क्या कोई दूसरा उपाय नहीं है? तब नाविक ने कहा, पुस्तकों का भार भी बहुत अधिक है। यदि इन्हें समुद्र में डाल दो तो हम पार पहुंच जाएंगे। तो सबने विचार किया कि क्या करें। क्या समुद्र में पुस्तकें फेंक दें? इतने वर्षों का सारा श्रम निकम्मा चला जाएगा। इतने वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय, जो भारत का बहुत बड़ा शिक्षण केंद्र था, उसमें हमने पढ़ाई की, उस ज्ञान राशि को कैसे नष्ट कर दें? एक समय था नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय में भारतीयों के साथ साथ विदेशी लोग भी पढ़ने आते थे। आजकल भारत के लोग बाहर पढ़ने जाते हैं। विद्यार्थियों ने सोचा, ये ग्रंथ हमारे आधार हैं, इनको हम समुद्र में कैसे डाल दें? इन्हें हम पानी में नहीं फेंक सकते।
तो एक विद्यार्थी खड़ा हुआ बोला, चिंता मत करो, पुस्तकें हमारी ज्ञान राशि हैं, वे सुरक्षित रहेंगी तो हमें इस ज्ञान राशि से लोगों को पढ़ा सकते हैं हम। और पुस्तकें अगर नहीं रहेंगी तो हम और लोगों को नहीं पढ़ा पाएंगे, अपना ज्ञान उन्हें नहीं दे पाएंगे। तो ये ज्ञान राशि सुरक्षित रहेगी तो हम पढ़ने वाले भी सुरक्षित रहेंगे। तब पूछा गया कि यह कैसे होगा। तब उस विद्यार्थी ने कहा, मैं तैरना जानता हूँ। यह कहते हुए वह समुद्र में कूद गया। नौका में भार हल्का हो गया और नौका समुद्र पार कर गई। तो भारी वस्तु को लेकर चलना कठिन होता है, चाहे कार हो, ट्रेन हो, वायुयान हो या जलपोत हो। इन सब में भार वहन की एक क्षमता है, एक सीमा है। लिफ्ट में भी कुछ व्यक्ति ज्यादा चढ़ जाएं तो लिफ्ट नहीं चलती। तो भार वहन की एक सीमा है। सीमा से अधिक भार रखा जाए तो वाहन अथवा जलपोत के विनाश का खतरा बना रहेगा। प्रभु, आप अनल्प गरिमा वाले हैं। दुनिया की भारी वस्तुओं में सबसे ज्यादा वजन आपकी गरिमा का है। उस वजन को हृदय में धारण कर हम संसार समुद्र से कैसे तरेंगे? तो कवि ने यह प्रश्न उपस्थित किया कि व्यक्ति हल्का होकर तर सकता है, पर इतनी भारी चीज को अपने हृदय में लेकर कैसे तर पाएगा? यह एक बड़ा प्रश्न है। आपके मन में भी आश्चर्य हो रहा होगा कि पार्श्व प्रभु इतने भारी हैं, उनकी गरिमा इतनी ज्यादा है, उन्हें हृदय में कैसे बिठाया जा सकता है? हृदय का मतलब है मस्तिष्क, उस पर आपको बिठाकर तरना है। और वह भी कोई साधारण समुद्र नहीं, संसार समुद्र है, जन्म मरण का समुद्र है। उसे कैसे पार कर सकते हैं? आचार्य उलझ गए। उन्होंने फिर से गहरा चिंतन किया। इन प्रश्नों का समाधान बाहर से नहीं, भीतर से ही मिलता है। भीतर गए, आंखें मूंद कर ध्यान किया, चिंतन को बंद कर शब्दों की दुनिया से परे चले गए। शब्दों के संसार में समाधान कम होते हैं। जो शब्दों के पार मौन में चला जाता है, अशब्द में चला जाता है, वहां समाधान जल्दी मिलता है। अधिकांश सच्चाइयां अशब्द में से प्रकट होती हैं। शब्द के जगत में सीमित सच्चाइयां प्रकट होती हैं। बड़ी सच्चाइयां अशब्दावस्था में ही प्रकट होती हैं। संभवतः स्तुतिकार ने चिंतन से परे, शाब्दिक दुनिया से परे जाकर ध्यान किया और समाधान मिल गया। आचार्य सिद्धसेन जी सोचने लगे, मैं क्यों उलझा? मुझे उलझने की कुछ जरूरत ही नहीं है। मैंने पार्श्वनाथ भगवान को साधारण क्यों समझ लिया? महताम चिंत्य प्रभाव, महान आदमी का प्रभाव अचिंत्य होता है। उसके बारे में कोई चिंतन नहीं किया जा सकता, कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता। तो पार्श्वनाथ भगवान तो बहुत ही महान वीतराग जिन थे। एक कहानी आ रही है छोटी सी। गुजरात का एक संभाग है सौराष्ट्र। एक बार वहां अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी हो गई। जब जब अकाल होता है तब तब आदमी भी दुखी होते हैं और पशु भी। जब हम लाडनू में थे, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं, तब सुजानगढ़ से भाई आए, बोले अभी वहां कोबरा सांपों का बड़ा उपद्रव हो रहा है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने पूछा कि क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा, अकाल के कारण वर्षा नहीं हो रही है, पानी का अभाव है, मेंढक और चूहे पैदा नहीं हो रहे हैं। सांप का भोजन है मेंढक और चूहा, तो उन्हें खाने को पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है, इसलिए वे शहर में आ रहे हैं। अकाल के कारण सारी स्थिति बिगड़ रही है। तो आजकल साधन सामग्री की सरकार व्यवस्था करती है, आसपास से भी प्राप्त हो जाती है। प्राचीन काल में जब 12 वर्ष तक अकाल पड़ा, उस समय हजारों जैन साधुओं को भिक्षा मिलनी दुर्लभ हो गई, समस्याएं पैदा हो गई। तो सौराष्ट्र के लोग बड़े चिंतित थे। राजा ने काफी यज्ञ कराए, अनुष्ठान कराए, पर वर्षा नहीं हुई। तब राजा ने नागरिकों को बुलाया और कहा, बोलो क्या करें, क्या उपाय करें? सारी प्रजा दुखी हो रही है। राजा प्रजा का हितैषी था, प्रजा की पूरी चिंता करता था। तो एक वृद्ध अनुभवी नागरिक ने कहा, राजन,
नगर में एक व्यापारी है, उसका नाम है तुलाधर। अगर वह चाहे तो वर्षा करवा सकता है। महाभारत में भी तुलाधर व्यापारी का उल्लेख मिलता है। तो राजा ने तुरंत तुलाधर व्यापारी को बुलाया। राजा ने कहा, तुलाधर, अकाल के कारण प्रजा बड़ी दुखी है। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम चाहो तो वर्षा हो सकती है। तुलाधर बोला, महाराज, मैं साधारण व्यापारी हूँ। यह मेरे वश की बात नहीं है। यह तो इंद्रदेव के वश की बात है। राजा ने कहा, नहीं, तुम्हें इस दुख को मिटाना होगा। तब तुलाधर बोला, राजन, आपका आदेश है तो मैं प्रयत्न करूंगा। तुलाधर बाजार में आया, दुकान पर खड़ा हो गया, तराजू हाथ में लिया, ऊपर उठाया और बोला, हे इंद्रदेव, मेरी बात सुनो। मैंने इस तराजू से कभी जूठा तोल माप किया हो तो मुझे दंड देना, और न किया हो तो वर्षा करनी होगी। तुलाधर की संकल्प शक्ति से चमत्कार जैसा हो गया। देखते ही देखते आकाश बादलों से गिर गया और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। यह कैसे हुआ? आज वैज्ञानिक की खोज कर सकते हैं, उनके लिए ये खोज का विषय हो सकता है। आचार्य कह रहे हैं कि महान व्यक्तियों का प्रभाव अचिंत्य होता है। वहां वैज्ञानिक विद्वान कभी भी नहीं पहुंच सकते। हमारे सामने भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं आती हैं। अमुक हो गया, अमुक हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कई लोग पूछते हैं, महाराज, ये सब कैसे हो गया? उनको यही उत्तर देना चाहिए कि जहाँ महान व्यक्तियों का प्रभाव है, वहाँ बहुत कुछ अचिंत्य घटित हो सकता है। आचार्य श्री तुलसी की घटना आ रही है। आचार्य श्री तुलसी उत्तर प्रदेश की यात्रा कर रहे थे। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। वहाँ प्रवास था। उत्तर प्रदेश में गर्मी भयंकर होती है। वहाँ के गर्मी के थपेड़ों से बहुत लोग मर जाते हैं। तो उस समय भी गर्मी भयंकर थी। शाम के समय प्रस्थान करना था। सब साधु तैयार हो गए बिहार के लिए। इतने में एक साधु आया, बोला, गुरुदेव, मुनि जसकरण जी और मुनि मिलाप चंद जी की हालत बहुत गंभीर है। वे चल नहीं सकते हैं, सोए हुए हैं। गुरुदेव ने उनको दर्शन दिए। पूछा, क्या बात है? वे बोले, गुरुदेव, मेरी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है। पता नहीं शरीर रहेगा या नहीं रहेगा, पर एक प्रार्थना करता हूँ कि आप मुनि मिलाप जी का ध्यान रखना। तो ये बात कही किसने? जसकरण जी ने। अभी मुनि जसकरण जी और मुनि मिलाप चंद जी दोनों साथ साथ रहते थे और दोनों में परस्पर बड़ा अच्छा संबंध संबंध था। तो गुरुदेव ने कहा, मिलाप चंद जी की चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओ। फिर गुरुदेव ने मुनि मिलाप चंद जी को दर्शन दिए और उनसे पूछा, क्या बात है, विहार करना है? तो वे भी बोले, गुरुदेव, मेरी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि मेरा तो कुछ पता नहीं है। गुरुदेव, अगर मेरे कुछ हो जाए तो आप जसकरण जी स्वामी जी का ध्यान रखना। तो दोनों के बीच में इतना मैत्री का संबंध था। गुरुदेव ने तब एक संत से कहा कि रजोहरण लाओ। संतों ने रजोहरण गुरुदेव के हाथ में थमाया और गुरुदेव ने रजोहरण के दो धागे तोड़े और कुछ जप ध्यान किया और कहा कि दोनों मुनियों के हाथ पर बांध दो। दोनों मुनियों के हाथ पर धागे बांध दिए गए। 10 मिनट में दोनों उठ खड़े हुए और कहा, हमारे विहार की तैयारी है, हम चलेंगे। प्रश्न हो सकता है कि यह कैसे हुआ? उत्तर यही होगा, अचिंत्यो महताम प्रभावः। महान आदमी के प्रभाव की कोई कल्पना नहीं कर सकता। चिंतन की बात नहीं कि कैसा हुआ, इतना ही कि बस हो गया। तो महान व्यक्तियों का प्रभाव बहुत ही बड़ा होता है। तो आचार्य सिद्धसेन भी जब शब्दों की दुनिया से चिंतन से परे गए तो समाधान मिल गया। बोले, मैंने अनावश्यक प्रश्न और विकल्प खड़ा कर दिया कि यह कैसे होगा। इसमें चिंतन की कोई बात नहीं है। आपका प्रभाव इतना है कि उसके बारे में न विचार कर सकता हूँ, न चिंतन कर सकता हूँ और न ही व्याख्या कर सकता हूँ। आप बहुत ही बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी हैं। नियम दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य नियम और एक विशेष नियम। हम सामान्य नियम को जानते हैं, विशेष नियम को नहीं जानते। अनुयोग द्वार सूत्र में आया है, तलवार चलाओ, वस्तु कट जाएगी। परमाणु को सामने रख दो, फिर तलवार चलाओ,
तो क्या परमाणु कट जाएगा? नो इणट्ठे समट्ठे, परमाणु नहीं कटेगा। वह इतना सूक्ष्म है कि तलवार का विषय ही नहीं है। यह सामान्य नियम है कि तलवार काट सकती है, यह विशेष नियम है कि तलवार सबको नहीं काट सकती, परमाणु को नहीं काट सकती। आग जला सकती है पर परमाणु को नहीं जला सकती। परमाणु अछेद्य है, अभेद्य है, अदाह्य होता है। सूक्ष्म जगत का नियम अलग होता है और स्थूल जगत का नियम अलग। स्थूल जगत का नियम है कि कोई भारी भरकम चीज बांधकर समुद्र में तैरना चाहे तो डूब जाएगा। लेकिन सिद्धसेन जी कह रहे हैं, प्रभु आप दुनिया में सबसे वजनदार हैं, भारी हैं, गरिमा वाले हैं, लेकिन आप पर यह नियम लागू नहीं होता। आपके लिए दूसरा नियम है और वह नियम है महताम प्रभावः। महान आदमी का प्रभाव अचिंत्य होता है, उसके बारे में कोई सोच नहीं सकता कि कैसे होगा। जहाँ महानता आती है, चाहे साधना के द्वारा आए, चाहे कला के द्वारा आए, चाहे अभ्यास के द्वारा आए, कोई विशिष्टता आ जाती है, वहां सामान्य नियम लागू नहीं होता। सेनापति रथिक कोशा को अपनी प्रेयसी बनाना चाहता था। उसने कोशा के प्रियतम स्थूलिभद्र के बारे में कुछ बातें कही तो कोशा ने कहा, तुम स्थूलिभद्र की तुलना करते हो और तुम यह चमत्कार दिखाते हो कि एक बाण चलाऊंगा तो सारे पत्तों को बींध डालूंगा। तो जो वो रथिक था, वह एक बाण के द्वारा पेड़ के ऊपर जितने पत्ते हैं सबको काट सकता था। यह चमत्कार दिखाकर भी स्थूलिभद्र की बराबरी नहीं कर सकते। तुम तुम सिर्फ मेरी कला को देख लो। तो उसने क्या किया, सरसों का ढेर था खाट के बराबर, कोशा खाट पर नृत्य करते करते सीधे सरसों के ढेर पर गई, उस पर नृत्य किया, पर एक भी दाना इधर से उधर नहीं हुआ। कोशा ने कहा, न एक बाण से सारे पत्तों को भेजना दुष्कर है और न ही सरसों के ढेर पर नृत्य करना दुष्कर है। दुष्कर वह है जो स्थूलिभद्र ने मेरे पास रहकर किया। स्थूलिभद्र आचार्य थे, बहुत बड़े महान आचार्य थे। 10 पूर्वों का अर्थ सहित ज्ञान प्राप्त था उनको और 4 पूर्वों का शाब्दिक ज्ञान उन्हें प्राप्त था। 14 पूर्वधारी थे। उनकी महानता अव्याख्येय है, तो उनकी तुलना रथिक से नहीं की जा सकती। महान व्यक्ति का प्रभाव अचिंत्य होता है, अव्याख्येय होता है, अव्याकृत होता है, उसका व्याकरण नहीं किया जा सकता। इस नियम को ध्यान में रखकर आपके इन गुणों को देखता हूं तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती कि एक भक्त हृदय व्यक्ति गुणों से भारी भरकम आपके व्यक्तित्व को हृदय में धारण कर संसार समुद्र को तर जाता है। बड़ी सूक्ष्मता के साथ आचार्य ने अरहत पार्श्व के व्यक्तित्व का विश्लेषण किया है और अनेक रहस्यों का उद्घाटन किया है। केवल स्तुति नहीं, गुणानुवाद नहीं, उसके साथ रहस्यों का उद्घाटन करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो प्रस्तुत श्लोक में प्रयुक्त यदि वा का अर्थ है पक्षांतरे, जहाँ विपक्ष में दूसरा पक्ष देना हो वहां व्याख्या बदल जाती है। तो यह सामान्य नियम का अपवाद है। भारी चीज को लेकर कोई तैर नहीं सकता, डूब जाता है। आप इतने भारी हैं फिर भी भक्त आपको लेकर तिर जाता है। इसका कारण एक ही है और वह है आपकी अचिंत्य महिमा। जहाँ अचिंत्य है वहाँ असंभव कुछ नहीं होता। हम लोग रोज ही बोलते हैं, विघ्न हरण मंगल करण स्वाम विष्णु नाम, गुण मोलक स्मरण किया स्वरे अचिंत्या काम। तो जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं की जा सकती, चिंतन नहीं किया जा सकता, व्याख्या नहीं की जा सकती, महापुरुषों के प्रभाव के कारण वह सब कुछ घटित हो जाता है। कुछ घटनाएं ऐसी आती हैं जिनके बारे में कहा नहीं जा सकता कि यह कैसे हुआ, हो गया, बस हो जाता है, होता है, पर कैसे होता है यह बताया नहीं जा सकता। तो आचार्य ने भी इस विकल्प से समाधान पा लिया कि महापुरुषों का प्रभाव अचिंत्य होता है। सामान्य व्यक्ति में
उसके विश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। तो इस प्रकार से 11वां और 12वां श्लोक जो है कल्याण मंदिर स्तोत्र का पूरा हुआ। अब भक्तामर से 13वें श्लोक को लेते हैं। भक्तामर का 13वां श्लोक लेते हैं। भक्तामर का 13वां श्लोक है। वक्रम क्वते सुर नरो रग नेत्र निशेष नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत तृतीयोपमानम बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य यद वासरे भवति पांडु पलाश कल्पम। वक्रम क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत तृतीयोपमानम बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य यद वासरे भवति पांडु पलाश कल्पम। यहाँ भगवान ऋषभ के शरीर की सुंदरता की जो है तुलना की जा रही है। भगवान की सुंदरता कितनी है, उसकी सुंदरता की चंद्रमा से तुलना की जा रही है। तो कहा गया कि कहाँ देव मनुष्य और नाग कुमारों के नेत्रों को हरण करने वाला तुम्हारा मुख, जिसकी तुलना करने के लिए जगत में कोई उपमा ही नहीं है। और कहाँ चंद्रमा का कलंक से मलिन बिंब, जो दिन में ढाक के पीले पत्ते जैसा हो जाता है। तो अब विस्तार से इस श्लोक का विवेचन करते हैं। भगवान आदिनाथ की स्तुति का क्रम अविच्छिन्न बना हुआ है। तो आचार्य श्री मान तुंग जी जो है भक्तामर की रचना में लगे हुए हैं और रचना करते करते ये 13वां श्लोक आया है। आचार्य मान तुंग सूरी जी अनेक समस्याओं से उलझते सुलझते सुलझाव की ओर आ रहे हैं। स्तुति क्रम में उन्होंने सबसे पहले उस दृश्य को देखा जो हमारे सामने आता है। जब कोई व्यक्ति सामने आता है तब सबसे पहले उसका मुख दिखाई देता है अथवा पैर दिखाई देता है। अनेक आचार्यों ने पैर को देखकर भी स्तुति की है। जैसे आचार्य श्री सोम प्रभ जी ने सिंदूर प्रकर ग्रंथ की रचना से पूर्व भगवान पार्श्व की स्तुति करते हुए कहा, पार्श्व प्रभु आपके चरणों के नखों की रश्मियां हमारी रक्षा करें। तो सिंदूर प्रकर का श्लोक इस प्रकार से है। सिंदूर प्रकर रस्तपः करिशिरः क्रोड़े कषायाटवी दावार्चिर निर्चय प्रबोध दिवसः प्रारंभ सूर्योदयः मुक्ति स्त्री वदनैक कुंकुम रसः श्रेयस्तरोह पल्लवः प्रोल्लासः क्रमयोर्नख द्युतिभ्रः पार्श्व प्रभो पातु वः। आचार्य मानतुंग जी ने आदिनाथ के मुख की ओर ध्यान दिया, मुख को देखा कि आदिनाथ भगवान का मुख कैसा है। मस्तिष्क और मुख ये दो शरीर के प्रमुख अंग हैं। मुख का विश्लेषण करते हुए स्तुतिकार ने कहा, प्रभु आपका मुख बहुत विचित्र है। विचित्र इसलिए है कि वह मन का हरण करने वाला है, नेत्रों का हरण करने वाला है। एक बार देख ले तो अपलक फिर देखते ही रह जाएं, ऐसा आपका मुख है। मन भीतर रहता है, आंख से पता लग जाता है कि व्यक्ति किस ओर देख रहा है। प्रश्न उभरा कि आप नेत्रहारी हैं तो किसके नेत्र का हरण करने वाले हैं। तो श्लोक की पहली लाइन क्या थी, वक्त्रम क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी। तो सुर नरोरग नेत्रहारी का अर्थ करते हैं कि नेत्रहारी तो हैं, नेत्र का हरण करने वाले तो हैं, लेकिन किसके। तो कहा गया सुर नर और नाग, सुर नरोरग। तो उसका अर्थ हुआ सुर नर और नाग तीनों के नेत्रों का हरण करने वाले हैं। आपका मुख सूर्य यानी देवता, देवताओं के नेत्र का भी हरण कर लेता है। कोई भी देव आता है और आपके मुख की ओर देखता है तो वह एकदम अपलक देखने लग जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह खिंच गया, बंध गया। यही स्थिति मनुष्य और नाग कुमार की भी है। प्रस्तुत संदर्भ में नाग कुमार का उल्लेख बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सौंदर्य की दृष्टि से नाग कुमार और नाग कुमारी को
बहुत ही महत्व दिया गया है। नाग कुमारियां और नाग कुमार बहुत ही सुंदर होते हैं। तो सौंदर्य देवों में है, सौंदर्य मनुष्य में है, और सौंदर्य नाग कुमार में भी है। तो मानतुंग जी कहते हैं ये अपने आप में बहुत सुंदर होते हैं, किंतु जब आपके मुख को देख लेते हैं तब सहसा आकृष्ट हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनके नेत्रों को बांध दिया गया है, उन पर जादू कर दिया गया है। आपके मुख की एक विशेषता यह है कि वह अनुपम है, यानी कोई उपमा उसको नहीं दी जा सकती। कवि उपमाएं देते हैं, कई प्रकार की उपमाएं देते हैं। जगत में जितनी उपमाएं हैं उन सब उपमाओं को आपने निरस्त कर दिया है। तो मुख के लिए अनेक अनेक उपमाएं प्रयुक्त होती हैं, जैसे मुख कमल, मुख चंद्र, मुख दर्पण आदि आदि। तो कमल की उपमा इसलिए कि वह कोमलता, निर्लेपता के लिए प्रसिद्ध होता है। तो कमल की उपमा अनेक अवयवों के लिए दी जाती हैं, मुख कमल, चरण कमल, नख कमल आदि। तो मानतुंग जी कहते हैं कि मुख के लिए कमल की उपमा देते हैं, किंतु आपके मुख के लिए वह उपमा भी लागू नहीं होती। कहाँ आपकी कोमलता और कहाँ कमल की कोमलता, कहाँ आपकी निर्लेपता और कहाँ कमल की निर्लेपता। तो कमल आपके सामने नहीं ठहर पाता है। मुख के लिए एक उपमा प्रयुक्त होती है दर्पण की। दर्पण में कोई भी व्यक्ति अपना हूबहू चेहरा देख सकता है। कहा जाता है कि मुख चमकदार दर्पण जैसा है कि उसमें कोई भी अपना प्रतिबिंब देख ले। मानतुंग जी कहते हैं कि कहाँ आपकी पारदर्शिता और कहाँ दर्पण। आप जितने पारदर्शी हैं, कोई भी दर्पण उतना पारदर्शी नहीं है। मुख के लिए एक और उपमा दी जाती है, वह है चंद्रमा की। यह उपमा गोलाकार आकृति के लिए दी जाती है। आचार्य मानतुंग सूरी जी कहते हैं, मैंने सोचा आपका मुख चंद्र जैसा है। जब इस सोच को अभिव्यक्ति देने लगा तब अनुभव हुआ कि कहाँ आपका मुख और कहाँ चंद्रमा का मुख। आपका मुख तो अनुपम है, उसके लिए कोई उपमा नहीं हो सकती। प्रश्न हो सकता है कि चंद्रमा की उपमा क्यों नहीं दी जाए। वह प्रकाश करता है, शीतलता देता है, उसमें और भी बहुत गुण हैं। वह रजनीपति है, सौम्यता प्रदान करने वाला है। इतना होने पर भी वह उपमा के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका हेतु बताते हुए आचार्य मानतुंग जी कहते हैं कि चंद्रमा का बिंब कलंक से मेला बना हुआ है, उसमें लांछन है। चाहे वह सर्प का है, मृग अथवा खरगोश का है, चाहे वह मृगांक है अथवा शशांक है, किंतु चिन्हित है, निर्लांछन नहीं है। दूसरा तथ्य यह है कि उसकी जो ज्योत्सना है, जो शीतलता है, वह भी एक रूप नहीं है। चांद कुछ कुछ क्षण के लिए प्रकाशित होता है, शीतलता देता है, और फिर निष्प्राण जैसा बन जाता है। जब कभी दिन में चंद्रमा दिखाई देता है तब एक पेड़ के जीर्ण पत्ते जैसा लगता है। जब पेड़ का पत्ता पीला पड़ जाता है तब वह अपनी आभा को खो देता है। तो दिन में जब चंद्र दर्शन होता है तब उसमें न कोई चमक होती है, न कांति होती है, और न ही ज्योत्सना होती है। तो रात्रि में दिव्य कांति संपन्न चंद्रमा दिन में अपनी कांति खो देता है। तो मानतुंग जी कह रहे हैं, ऐसे चंद्रमा के साथ मैं आपकी तुलना कैसे करूं। आपका मुखमंडल चिन्ह से रहित है, कलंक से रहित है, दिन और रात में एक समान चमकने वाला है, शांति देने वाला है और ज्योत्सना करने वाला है। तो आपके मुख के साथ, इस स्वरूप के साथ चंद्रमा की तुलना कैसे संभव है। न केवल चंद्रमा के साथ, किंतु मुख के साथ जुड़ने वाली किसी भी उपमा के साथ आपकी तुलना नहीं हो सकती। इस दुनिया में मुख के लिए जितनी भी उपमाएं प्रयुक्त होती हैं, आपने उन सबको जीत लिया है। इसीलिए आपका मुखमंडल अनुपम है। अनुपम वह होता है जहां कोई उपमा काम नहीं देती। यह अनुपम मुख ही सबके आकर्षण का केंद्र बन जाता है।
इसलिए इस श्लोक में यही सत्य प्रतिबिंबित हुआ है कि वक्त्रम क्वते सुर नरो रग नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत तृतीयोपमानम बिंबम कलंक मलिनम को निशाकरस्य यद वासरे भवति पांडु पलाश कल्पम। तो मुखमंडल की महिमा का वर्णन कर मानतुंग जी ने भीतर में प्रवेश किया। शरीर का कोई भी अवयव हो वह आखिर शरीर का ही हिस्सा है। शरीर शरीर है, पौद्गलिक है। इस शरीर की कितनी ही विशेषताएं बताएं, वह पुद्गल संरचना की विशिष्टता है। नख से शिख तक महिमाएं गाई गई। तीर्थंकर और चक्रवर्ती की शरीर संपदा की स्तुति की गई। ऐसा किया जाता रहा है, किंतु जब तक आत्मा में प्रवेश नहीं होगा, गुणों की ओर दृष्टि नहीं जाएगी, तब तक न मुख काम देगा, न हाथ और न पैर काम देंगे। आखिर इन सब में विशेषता क्या है? एक आध्यात्मिक और चिंतनशील व्यक्ति को गुणात्मकता पर ध्यान दिए बिना कोई दोष नहीं मिलता। इसीलिए मानतुंग जी अब दोष की बात कर रहे हैं, ऋषभ के गुणों का आख्यान कर रहे हैं। आचार्य मानतुंग जी ने गुणों की व्याख्या भी बहुत गहरे में उतर कर की है। प्रभु, मैं जहां कहीं देखता हूँ, जिस किसी आदमी को देखता हूँ, तब आपके ही गुण दिखाई देते हैं। तो यह अगले श्लोक की चर्चा शुरू हो गई है, जो कि है संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणा स्त्रिभुवनम तब लंघयन्ति। ये संस्कृता श्री जगदीश्वर नाथ में कम कष्टान निवारयति संचरतो यथेष्टम। तो कवि कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे आपके गुण सारे संसार में फैल गए हैं, तीन जगत का अतिक्रमण कर रहे हैं। वे गुण कैसे हैं? इस प्रश्न को उठाते हुए मानतुंग जी कहते हैं, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्राह गुणा। आपके गुण संपूर्ण चंद्र की कला के समूह के सदृश शुभ्र हैं। चंद्रमा की जो कलाएं हैं, जो अंश हैं, वे एक जगह एकत्र हो गए हैं। जहां सब कलाएं इकट्ठी हो जाती हैं, वहां चंद्रमा सकल बन जाता है। जब कलाएं बिखर जाती हैं, तब चंद्रमा सकल नहीं रहता। तो सकल चंद्र की कलाओं के समान शुभ्र और धवल हैं आपके गुण। गुणों को धवल की उपमा दी गई। रंग दो प्रकार के होते हैं, श्वेत और कृष्ण। दो शब्द हैं, अंधकार और प्रकाश। तो गुणों को धवल और प्रकाशमय कहा गया है, दोषों को कृष्ण और अंधकारमय कहा गया। आयुर्वेद और सांख्य दर्शन में भी तीन प्रकार के गुण माने गए, सतोगुण सत्वगुण, रजोगुण रजस गुण और तमोगुण तमस गुण। सत्वगुण श्वेत है, तमोगुण अंधकारमय है। तो मानतुंग जी कहते हैं, आपके जो गुण हैं वे सत्व गुण से संबंध रखने वाले हैं। स्तुतिकार आगे कहते हैं, उन गुणों की विशेषता यह है कि वे तीन जगत का अतिक्रमण कर रहे हैं। वे गुण आप तक सीमित नहीं रहे। गुण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वाभाविक गुण और वैभाविक गुण। ज्ञान, दर्शन और चारित्र, ये गुण स्वाभाविक हैं। औदार्य, दाक्षिण्य आदि गुण वैभाविक हैं। वैभाविक गुण कभी कभी रहते हैं, सदा साथ में नहीं रहते। वे एक अवस्था विशेष में प्रकट होते हैं, दूसरी अवस्था में उनका प्रयोजन समाप्त हो जाता है। तो मानतुंग जी कहते हैं, आप में ये दोनों प्रकार के गुण हैं और वे समग्र विश्व में फैलते जा रहे हैं। प्रश्न उभरा, वे गुण जगत में फैल रहे हैं तो फैलने का साधन क्या है? स्तुतिकार ने कहा, यह प्रश्न ठीक है, किंतु इसका उत्तर भी हमारे पास है। ये जो गुण हैं, वे एक नाथ का आश्रय लिए हुए हैं। और वह नाथ कौन है? वह नाथ है तीन जगत का ईश्वर। जिनेश्वर भगवान त्रिलोकी के नाथ हैं। तीन जगत का ईश्वर कौन हो सकता है? क्या अकेला व्यक्ति तीन जगत का स्वामी हो सकता है? स्वर्ग अथवा ऊर्ध्व लोक का नाथ है इंद्र। कोई भी व्यक्ति ऊर्ध्व लोक का अकेला नाथ नहीं है। ऊर्ध्व लोक में अनेक इंद्र हैं। मनुष्य लोक में अनेक राष्ट्र हैं। जितने राष्ट्र हैं उतने ही राजा, शासक अथवा राष्ट्रपति हैं। नीचे पाताल लोक है, वहां भी अनेक नाथ और स्वामी हैं।
पूरी दुनिया का ईश्वर कोई एक नहीं है। जो ऊर्ध्वलोक का स्वामी है वह मनुष्य लोक और पाताल लोक का स्वामी नहीं हो सकता। तो जो मनुष्य लोक का स्वामी है वह ऊर्ध्वलोक और पाताल लोक का स्वामी नहीं है। फिर तीन लोक का ईश्वर कौन हो सकता है? क्या कोई भी राजा, सम्राट या शासक ऐसा है जो समग्र जगत का ईश्वर है? तीन जगत का ईश्वर किसे कहा जाए? तो आचार्य मानतुंग जी कहते हैं कि तीन जगत का ईश्वर हो सकता है। अब तक निषेध की भाषा थी, तीन जगत का ईश्वर कोई नहीं हो सकता। किंतु जहाँ अनेकांत की भाषा है, सापेक्षता है, वहाँ एक समाधान है कि ऐसा भी हो सकता है। तो इसका बहुत सुंदर समाधान अध्यात्म के आचार्य ने दिया। तुम अकिंचन बन जाओ, मेरा कुछ नहीं है, इस सच्चाई को आत्मसात कर लो, तो तुम तीन लोक के नाथ बन जाओगे। जहां मेरा कुछ है वहां सीमा हो जाएगी। मेरा घर है तो तुम घर में सीमित हो गए, मेरा गांव है तो गांव में सीमित हो गए, मेरा प्रांत है, मेरा राष्ट्र है, तो प्रांत और राष्ट्र की सीमा में बंध गए। ये सब सीमाएं हैं, तुमने परिग्रह कर लिया। तुम्हारे पास कुछ है तो तुम सीमा में आबद्ध हो गए, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम असीम बन गए, निसीम बन गए, सब कुछ तुम्हारा हो गया। एक राजा के मन में विकल्प उठा, एक कहानी आ रही है कि राजा ने सोचा मैं गुरु बनाऊं। प्रश्न आया कि गुरु कौन होगा? राजा ने कहा कि गुरु वह होगा जिसका आश्रम सबसे बड़ा होगा। तो घोषणा करवा दी गई कि राजा अपना गुरु बनाने वाला है और उसको वह उसको गुरु बनाएगा जिसका आश्रम सबसे बड़ा होगा। तो सब सन्यासियों में होड़ लग गई, राजा का गुरु बनने की लालसा जाग गई। सैकड़ों साधु महात्मा सन्यासी राजा के दरबार में आ गए। तो राजा ने कहा कि महाराज कहिए। एक साधु बोला कि मेरा आश्रम 50 एकड़ में फैला हुआ है। तो दूसरे ने कहा महाराज मेरा आश्रम 100 एकड़ में फैला हुआ है। तो तीसरा बोला मेरा 200 एकड़ में फैला हुआ है। चौथा बोला मेरा आश्रम 500 एकड़ में फैला हुआ है। तो पांचवे ने जवाब दिया 1000 एकड़ में मेरा आश्रम फैला हुआ है। तो सब ने इस प्रकार से अपना अपना बखान करना शुरू कर दिया। 1000 एकड़ वाला सबसे बड़ा बन गया। तो लोगों ने सोचा इससे बड़ा आश्रम किसी का भी नहीं है, यही राजा का गुरु बनेगा। तो राजा ने ध्यान लगाया कि एक सन्यासी ऐसे ही बैठा है, कुछ बोलता नहीं है। राजा ने उनसे पूछा महाराज आप भी बोलिए कि आपके पास क्या है? तो वह बोला राजन मैं यहाँ नहीं बता सकता, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो राजा उस सन्यासी के साथ गए। सन्यासी राजा को जंगल में लेके गया। गहरा जंगल, केवल जंगल ही जंगल, न कोई मकान न कुछ और। एक बड़ा बड़ का पेड़ आया, सन्यासी उसके नीचे जाकर बैठ गया और बोला यह है मेरा आश्रम। तो राजा ने पूछा महाराज कितना बड़ा है? तो सन्यासी बोला जितना बड़ा ऊपर आकाश और जितनी नीचे पृथ्वी, इतना बड़ा आश्रम है मेरा, इसकी सीमा नहीं है। तो राजा सन्यासी के चरणों में गिर पड़ा, बोला आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ। सब देखते रह गए। गुरु वह बन सकता है जिसके पास कुछ भी नहीं है। 100 एकड़ भूमि है अथवा 500 एकड़, आखिर सीमा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक कौड़ी भी नहीं है, एक इंच भूमि भी नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। मैं अकिंचन हूँ। वस्तुतः ऐसा व्यक्ति ही त्रिलोक का अधिपति बन सकता है। अकिंचनो हम मिथ्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवेत् योगी गम्यमिदं तथ्यम रहस्यम परमात्मनः। तो जिसने सब कुछ छोड़ दिया, अकिंचन बन गया, वह सबका नाथ बन गया, त्रिलोक का नाथ बन गया, त्रिलोक्याधिपति बन गया, यानी तीन लोक का अधिपति बन गया। जिसने कुछ लिया वह अनाथ हो गया। यह परमात्मा का योगी गम्य रहस्य है। योगी गम्यम इदम तथ्यम रहस्यम परमात्मनः। तो यह परमात्मा का योगी गम्य रहस्य है। इस संदर्भ में देखें कि आचार्य मानतुंग सूरी जी का वचन कितना सटीक है। वे कहते हैं भगवान आप तीन जगत के ईश्वर क्यों हैं? आप राजा थे,
आपने राज्य छोड़ दिया, आपने विनीता नगरी को छोड़ दिया, भगवान ऋषभ के बारे में आ रहा है। तो आपने परिवार को छोड़ दिया, धन धान्य को छोड़ केवल अकिंचन होकर आप विनीता नगरी से बाहर निकले और त्रिलोक के ईश्वर बन गए। आपके गुणों ने एक नाथ का आश्रय लिया, शरण ली। वह नाथ भी इतना समर्थ है कि तीन लोक का अधिपति है, तो उसकी शरण गुणों ने ले ली। अब वे कहीं भी जाएं तो कौन उनको रोकने वाला है? कौन सीमा करेगा कि यहाँ मत आओ? गुणों का प्रवेश कौन निषिद्ध करेगा? सब जगह तीन लोक में आपकी जो विशेषता है वह एक छत्र चल रही है। उन गुणों ने आपकी शरण ले ली है, जहां इच्छा हो वहां संचार कर रहे हैं। कोई भी उन्हें निवारण करने वाला या रोकने वाला नहीं है। कोई यह पूछने वाला नहीं है कि तुम कहाँ जा रहे हो। कहीं पर भी कोई व्यवधान नहीं है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सब गुण अकिंचन्य में से निकलते हैं। सर्वत्र आपके गुण संचारी बन गए हैं। इसका हेतु यह है कि वे गुण अकिंचन्य में से निकले हैं। 10 धर्मों में एक धर्म है अकिंचनता। अकिंचन वह है जो पूर्ण रूप से अपरिग्रही है। उसमें गुणों का विकास होता है। इसका तात्पर्य है कि गुण का विकास त्याग में से होता है। एक प्रसिद्ध सूक्त चलता है, भोगी जो है वो बटोरता है और योगी जो है वो सब कुछ छोड़ता है। तो जहाँ भोग है, कांचन्य है, वहां बटोरने की बात आ जाती है। इकट्ठा करो, खजाने को भरो। जहाँ त्याग है, योग है, वहां बांटने की, बिखेरने की बात आएगी। तो वे गुण अकिंचन्य में से प्रकट हुए हैं, इसलिए प्रसरण प्रसरण धर्मा हैं, फैलने वाले हैं और वे बांटे जा सकते हैं। तो वे संसार में फैल रहे हैं, उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। आचार्य ने भगवान ऋषभ की स्तुति के बहाने एक दार्शनिक सत्य का उद्घाटन कर दिया। जहां जहां भी गुण दिखाई देता है वह सारा त्याग में से उपजा हुआ गुण है। जहां त्याग नहीं है, अकिंचन्य नहीं है, वहां गुण नहीं, दोष आ जाएगा। वर्तमान की समस्या को एक शब्द में प्रस्तुत करें तो कहा जा सकता है कि सबसे बड़ी समस्या बटोरने वाली समस्या है, परिग्रह की समस्या है। किसी भी क्षेत्र में देख लें, यह एक बड़ी समस्या आ रही है। इसलिए जो गुणवत्ता है इसका ह्रास हो रहा है। तो बड़े बड़े जो उद्योगपति या व्यापारी हैं, वे सब कुछ इकट्ठा करना चाहेंगे तो गरीबों के पास कुछ नहीं रह जाएगा। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि वॉरेन बफे जैसे व्यक्ति अपनी संपत्ति का 90% जो है वो दान कर देते हैं। तो जब ऐसी भावनाएं मन में आती हैं तो बाकी लोगों को भी कुछ मिल सकता है। तो तो अब बताया जा रहा है कि जो गुणवत्ता है उसका ह्रास हो रहा है। इसका कारण यह है कि आकिंचन्य घट रहा है। अकिंचनता के प्रति हमारी आस्था कम हो रही है। साधु संत कम हो रहे हैं। जैन दर्शन का सबसे बड़ा साधना सूत्र है शरीर के ममत्व का विसर्जन और शरीर के ममत्व का त्याग। यहीं से अकिंचन्य शुरू होता है। तो भगवान ऋषभ का जो वर्णन किया गया है वह एक योगी का वर्णन है। ऋषभ शरीर के प्रति इतने निरपेक्ष और उदासीन रहते थे कि शरीर की कोई सार संभाल वे नहीं करते थे। न वे आंख को संवारते, न शरीर को संवारते, न मज्जा को संवारते। केवल केवल आत्मविद्या और योग विद्या में लीन रहते। उन्होंने अपने पुत्रों को भी आत्मविद्या की शिक्षा दी। उनके पुत्र आत्मविद्या में विशारद बन गए। इस आत्मविद्या का वर्णन आचार्य ने इस श्लोक में किया है कि ऋषभ ने आत्मा को इतना समझा कि उस आत्मा की समझ में से त्याग निकला। त्याग और साधना निकली, संयम निकला। ये सारे गुण निकले जो संसार में अब फैल रहे हैं और व्याप्त हो रहे हैं। गुणों का मूल स्रोत है ऋषभ। तो ऋषभ से पहले किसी ने आत्मा पर कोई प्रवचन नहीं किया। यह इस अवसर्पणी काल के बारे में बताया जा रहा है कि भगवान ऋषभ पहले तीर्थंकर थे। इसके कारण आत्मा के अस्तित्व को उन्होंने स्थापित किया। ऋषभ ने ही यह सारा किया था। इसलिए सब गुणों का उद्गम स्रोत है ऋषभ। जहाँ कहीं भी आज आत्मा की चर्चा हो रही है, पुनर्जन्म और कर्मवाद की चर्चा हो रही है, अध्यात्म की चर्चा हो रही है, वहां उन सब की पृष्ठभूमि में भगवान ऋषभ विद्यमान है। यह मानना चाहिए
कि भगवान ऋषभ को छोड़कर कोई चर्चा नहीं की जा सकती। इसलिए आचार्य मानतुंग सूर्य जी का यह वक्तव्य सार्थक है कि इन सब गुणों ने एक ऐसे नाथ का चुनाव कर लिया जो कि समर्थ हैं। समर्थ नाथ का सेवक भी समर्थ होता है। सेवक में सामर्थ्य कहाँ से आता है? वह स्वामी से ही आता है। स्वामी समर्थ है तो केवल तो सेवक भी समर्थ बन जाएगा। तो बड़ी कंपनी में काम किया तो वहां उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी और पावर ज्यादा मिलेगा, पगार भी ज्यादा मिलेगी। राजा का मंत्री है तो उसको ज्यादा ताकतवर माना जाएगा। और वही अगर मंत्री का कोई नौकर है तो उसको उतनी ताकत, उतनी सामर्थ्य, उतनी पगार उसकी नहीं होगी। तो स्वामी समर्थ है तो सेवक समर्थ बन जाएगा। स्वामी कमजोर है तो सेवक कमजोर बन जाएगा। समर्थ स्वामी का नाम भी शक्ति देता है, चिन्ह भी शक्ति देता है। मानतुंग सूर्य जी ने ठीक कहा कि जिन गुणों ने ऐसे समर्थ नाथ को स्वीकार कर लिया, जिन्हें ऐसा नाथ मिल गया, उन गुणों को रोकने की ताकत किसमें है? वे निसंकोच सारी दुनिया में फैल सकते हैं। इसलिए वे तीन जगत का अतिक्रमण कर रहे हैं। मानतुंग सूर्य जी ने प्रस्तुत श्लोक में ऋषभ की यह गुणात्मक व्याख्या बहुत मार्मिक ढंग से की है। इसमें जैन धर्म का आध्यात्मिक पक्ष प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त हुआ है। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणा त्रिभुवनम तव लंघयन्ति ये संसृता स्त्री जगदीश्वर नाथ में कम कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। हम इस सच्चाई का अनुशीलन करें। अकिंचन्य में से ही सारे गुण प्रकट होते हैं। जहाँ त्याग है वहीं गुणों का विकास है। इस तथ्य का अनुशीलन करें और त्याग और अकिंचन्य की दिशा में हमें ये इस तथ्य का अनुशीलन त्याग और अकिंचन्य की दिशा उद्घाटित कर सकता है। तो हमारे भीतर भी इसी प्रकार से त्याग, तपस्या और अकिंचन्य के गुण फैलें। इसी भावना के साथ आज की इस बात को यहीं संपन्न करते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा समय हो गया है। आप सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से सुने मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ऐसो पंचणमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम् केवली पणत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लुगुत्तमा अर्हन्ता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संयमो तवो देवाभितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो। चैत्ताभारहं वासं चक्रवट्टी महिड्यो सन्ति सन्ति करे लोये पत्तो गई मनुत्तरम। देवदानव गंधर्वा जक्षरक्षस किन्नरा बंभयारिं नमन्सन्ति दुःकरं ये करन्ति तम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं स्थूलिभद्राध्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। मङ्गलं मतिमान् भिक्षु मङ्गलं भारमल्लकः मङ्गलं रायचन्द्राध्या मङ्गलं तुलसी गुरु। महाप्रज्ञोऽस्तु मङ्गलं महाश्रमणोऽस्तु मङ्गलं
तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम। गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम। गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम। गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। सरे अचिंत्या काम। सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तणा भंडार। गुरु गौतम ने सुमरिए मन वांछित फल दातार। मन वांछित फल दातार। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। आज की मीटिंग को संपन्न करते हैं।